अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शोएबुल्लाह है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जिसे देखते सुनते तो सब हैं, लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। दोस्तों, उस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, ये अर्ली हिस्ट्री है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। 1950 में एलन ट्यूरिंग के नाम से एक बंदा था जिसने फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया, क्या मशीन भी सोच सकती है, क्या हम मशीन को इस काबिल कर सकते हैं कि वो सोच के डिसीजन ले। तो दोस्तों, 1950 में फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ कि क्या मशीन भी सोच सकती है। उसके बाद 1955 में जॉन मैकार्टी ने टर्म जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, ये एलन ट्यूरिंग ने मॉडर्न जो कंप्यूटर आजकल हम यूज़ करते हैं मोबाइल की सूरत में या डेस्कटॉप सिस्टम की सूरत में, ये वही कंप्यूटर है जिसका आइडिया एलन ट्यूरिंग ने दिया था। दोस्तों, जैसे ही कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोगों ने अडॉप्ट किया, उसके ऊपर रिसर्च की, तो 1957 में जो शतरंज के महागुरु थे शतरंज के, तो उसको कंप्यूटर ने हराया 1957 में। उसके बाद दोस्तों, अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ गई हैं जो खुद ब खुद चलती हैं। आप सिर्फ उनको डेस्टिनेशन बताएंगे, वो आपको अपने घर पे छोड़ देंगी, कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कार्स आ गई हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटेशनल साइंस की एक ब्रांच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इंटेलिजेंट मशीन्स बनाते हैं, ऐसी मशीन्स जो इंसान की तरह बिहेव करें, रैशनल डिसीजन लें, यानी कि लॉजिकल डिसीजन दें और प्रॉब्लम सॉल्व करें। दोस्तों, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करती हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो एरिया ऑफ स्टडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर? दोस्तों, सबसे पहले आ जाती है मशीन लर्निंग, उसके बाद है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसके बाद है स्पीच रिकग्निशन, उसके बाद है एक्सपर्ट सिस्टम, प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, कंप्यूटर विजन एंड रोबोटिक्स। दोस्तों, ये सारी टेक्नोलॉजीज सपोर्ट करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। एक इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके सहारे हम इंटेलिजेंट मशीन बना सकते हैं। दोस्तों, मशीन लर्निंग हम यूज़ करते हैं पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम मशीन को नेचुरल लैंग्वेजेस सिखा सकें और उसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है और किस तरह से उनको अंडरस्टैंड करना है। तो ये हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू करते हैं। क्लासिफिकेशन लैंग्वेज की, ट्रांसलेशन, स्पीच रिकग्निशन है। दोस्तों, कंप्यूटर ने कोई स्पीच सुनी, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, फिर टेक्स्ट देखा, उसको स्पीच में कन्वर्ट किया, ये स्पीच टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। और दोस्तों, एक्सपर्ट सिस्टम है। एक्सपर्ट सिस्टम दोस्तों इस तरह से वो एक्सपर्ट डिसीजन लेता है। मशीन लर्निंग, स्पीच, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू अब ये सारी चीज़ें तो आ गई। अब एक्सपर्ट डिसीजन जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम लेगा, यानी कि इंसान की तरह डिसीजन लेगा, जो भी सिचुएशन होगी उसके अगेंस्ट वो डिसीजन देगा। प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी अपना प्रोसेस या उसकी अपग्रेडेशन होती है तो कोशिश करके हम वो प्लान करते हैं ताकि किसी दूसरे कंपोनेंट को उसका नुकसान ना हो। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर विजन के थ्रू दोस्तों कंप्यूटर जो है वो इमेज को अंडरस्टैंड करता है, उसको पैटर्न को समझता है। लेट सपोज मैंने कंप्यूटर को ताजमहल दिखाया तो झट से मुझे बताएगा कि ये भाई आगरा में है और इसकी ये लोकेशन है, इसके रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो मुझे उठा के लाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद है रोबोटिक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं इंसानों की तरह, मतलब जैसे इंसान के पास हाथ हैं, हम बड़े हाथ बना सकते हैं चीज़ों को उठाने के लिए, चीज़ों को रखने के लिए, ड्रिलिंग के लिए। तो मतलब रोबोटिक्स के भी दोस्तों बहुत सारे यूज़ हैं। अब करंट सिचुएशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है दोस्तों? AI सैटेलाइट्स हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ पे जो है गरीब लोग हैं, किन किन को हम डोनेट कर सकते हैं। वो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं, AI बेस्ड हैं। एविएशन है, जैसे कि जहाज़ की टिकट्स होती हैं खुद ब खुद सॉर्ट आउट होती हैं कि किस डेस्टिनेशन तक कितनी टिकट होनी चाहिए। अगर किसी ने अर्ली बुकिंग करवाई
तो उसके कितने पैसे फेयर होना चाहिए, जिसने अर्जेंट बुकिंग कराई तो उसके कितने फेयर्स होना चाहिए। दोस्तों ये सारे AI बेस्ड एप्लीकेशन हैं। एजुकेशन के अंदर भी दोस्तों अब रोबोट्स आ गए हैं जो स्टूडेंट और बच्चों को सिखा सकते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज दे सकते हैं। हेल्थ केयर के अंदर दोस्तों ये है कि एक बार आपने ब्लड CP दे दी तो मशीन आपको बताएगी कि आपके ब्लड के अंदर कौन कौन से इश्यूज़ हैं, वाइटल कौन सी चीज़ें हैं और नुकसानकार कौन सी चीज़ें हैं और डिजीज़ कौन से हैं। और हैवी इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों मशीन्स जैसे कि गाड़ियाँ बना रही हैं, ड्रिलिंग कर रही हैं, स्पेस में जा रही हैं, तो हैवी इंडस्ट्रीज़ में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है। फिनांस के अंदर पैसे की क्या वैल्यू होगी कमिंग 6 मंथ में, 1 साल में, तो दोस्तों ये सारी प्रेडिक्शंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होती हैं। और ये सारी एप्लीकेशंस जो अभी हमारे पास हैं ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। दोस्तों ये पर्सनल एप्लीकेशंस हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। सीरी है, गूगल असिस्टेंट है, फेसबुक मैसेंजर है, व्हाट्सएप है। दोस्तों ये सारी AI बेस्ड एप्लीकेशन है। ज़रूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात आए तो कोई इंसान की तरह रोबोट हो, नहीं दोस्तों, वो मतलब कोई भी मशीनरी हो सकती है या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है वो, लेकिन इंटेलिजेंट हो सकता है। दोस्तों इसका नाम सोफिया है। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो हैंडसन कंपनी ने इसको एक्टिवेट किया था 2016 में। और दोस्तों इस रोबोट की सबसे बड़ी बात ये है कि ये US नेशनल भी है, ये क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करती है, सोशल नेटवर्क भी यूज़ करती है। और दूसरी बात दोस्तों, रिसेंटली इस रोबोट को सऊदी नेशनल TV मिली है। क्या ये रोबोट हमारे लिए सर्व करेगा या ये हमें रिप्लेस करेगा, ये भी फ्यूचर सवाल है दोस्तों। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर्स का ये है कि वो एरर फ्री होता है, वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता है। और उसके थ्रू हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ इंसान नहीं जा सकता वहाँ मशीन जा सकती है। लेट सपोज स्पेस में जा सकते हैं, डेप्थ इनटू द वाटर मतलब ज़मीन के अंदर खोद सकते हैं, मैदनियात ढूंढ सकते हैं, समंदर की गहराई में जा सकते हैं, जहाँ इंसान नहीं जा सकता मशीन जा सकती है। और दोस्तों सबसे बड़ा एग्जांपल आजकल के दौर में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, वो है हमारी मोबाइल फ़ोन दोस्तों। उसके बाद यह है कि मशीन लेंदी टास्क कर लेती है, थकती नहीं है। इंसान 8-6 घंटे में थक जाता है, मशीन 24/7 वो काम लेंदी वर्क कर सकती है जो इंसान नहीं कर सकता। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इशू है, मशीन के आने से अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। और दोस्तों मशीन को कोई ब्रेक नहीं चाहिए होता, मशीन कभी थकती नहीं। अब डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कास्ट बहुत हाई है। ये मशीन आएगी तो इंसान की डिमांड बहुत कम हो जाएगी, ह्यूमन लेबर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा मशीन से। और उसके बाद दोस्तों मशीन के एथिक्स आ जाते हैं। हो सकता है कि कहते हैं कि भाई मशीन जो है एक अच्छा गुलाम तो बन सकती है लेकिन एक बुरा साहब भी बन सकती है। और मशीन के अभी तक जिस तरह से इंसान की स्टोरेज है या उसका एक्सेस है, उस सतह पे पहुंचने के लिए मशीन को भी और टाइम चाहिए। और दोस्तों मशीन अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखती। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।